बेटा, मुझे माफ कर दे। मालती के पति के गुजरे 3 ही महीने हुए थे, लेकिन 3 महीने में ही उसके बेटा और बहू का उसके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मामा कहते नहीं थकते थे, हर बात में उनकी राय लेते थे, उसका ख्याल रखते थे, उनकी इज्जत करते थे। लेकिन पति के जाने के बाद उनके बेटा बहू के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी भर रह गई थी। नौकरानी, वो भी मुफ्त की। वे लोग मालती से काम तो दुनिया भर का करवा लेते थे और बदले में देते बचा खुचा बासी खाना। बहू तो जब देखो तब ताने ही मारती रहती। जब खुद का सिक्का ही खोटा हो तो किसी और को क्या कहें। जब अपना बेटा ही ताने मारने में पीछे नहीं रहता तो बहू को क्या दोष दें। मालती को कई बार लगता कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन 65 साल की उम्र में जाए तो कहाँ जाए। कम से कम काम करके रहने तो मिल रहा है। यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर रही थी। आज बेटा तन्मय ने मटका कुल्फी आइसक्रीम लाया। 5 साल का पोता कान्हा को पता था कि आइसक्रीम दादी को बहुत पसंद है। दोपहर का वक्त था। मालती चावल बीन रही थी। कान्हा आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता है। मालती मना कर देती है। खाओ ना दादी माँ, आपको तो मटका कुल्फी आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम ही पसंद नहीं है, तुम खाओ। दादी माँ, मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छा खाना नहीं देते और खूब डांटते भी हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मेरे से काम अच्छे से नहीं होता है। मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। तुमसे गलती होती है तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना, बस वैसे ही मुझसे गलती होने पर मुझे डांट देते हैं। रहा सवाल आइसक्रीम का, तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए वो मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाए। दादी माँ, सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपको खांसी नहीं होगी ना। प्लीज 1 चम्मच आइसक्रीम खा लो ना। कान्हा इतनी प्यार से बोल रहा था तो मैं मना नहीं कर पाई, लेकिन मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि तन्मय या शालिनी ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही कान्हा मालती को आइसक्रीम खिलाने लगा, उतने में तन्मय ने देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं कि बच्चों की चीजें नहीं खानी चाहिए। आपको बच्चों को खिलाना चाहिए कि बच्चों की चीजें खुद ही खानी चाहिए। मैंने बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई थी। वो कान्हा ने जबरदस्ती अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर इतना ही कह पाई मालती। याद रखना माँ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज सुनकर शालिनी भी आ जाती है। वो भी 2-4 जली कटी सुना देती है। कान्हा के सामने हुए इस अपमान से मालती अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती है। कान्हा भी डर जाता है। चावल साफ करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलती का प्रायश्चित हो। सचमुच मुझे बच्चों की आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कान्हा की नजरों में अपने पापा की कीमत कम नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती तो हो गई। अब क्या करूं? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए वो अपना भगवान का नाम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती है। वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे उसकी पोती टिया की आवाज सुनाई देती है। वो कान्हा से कहती है, भैया कल मेरे से एक वाक्य लिखने में गलती हो गई थी, तो मैडम ने वो वाक्य मुझे 100 बार लिखने बोला है। मालती देर तक कॉपी में कुछ लिखती है और लिखते लिखते ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर से आकर तन्मय माँ को आवाज लगाता है। माँ, सुन रही हो? जवाब शालिनी देती है। सोई होगी अपने कमरे में, सोने के सिवा काम ही क्या है बुढ़िया को। तन्मय माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ सोई हुई है। पास ही में माँ की भगवान का नाम लिखने वाली कॉपी खुली हुई रखी थी। शायद मालती लिखते लिखते थक कर सो गई होगी। अचानक तन्मय की नजर कॉपी पर जाती है तो उसे दिखता है कि कॉपी में भगवान का नाम की जगह और भी कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ने लगता है। मालती ने लिखा था, तन्मय बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही 2 वाक्य कई बार लिखे हुए थे। न जाने क्या सोचकर तन्मय गिनती करने लगता है।
तो उसे पता चलता है कि ये 2 वाक्य पूरे 100 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे उसका बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उससे गलती होने पर भी पापा की डाँट से उसे बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उसे गलती को कबूल करने की हिम्मत हम में होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह सब याद आते ही तन्मय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भगवान का नाम लिखने वाली कॉपी में कुछ लिखता है। लिखने के बाद जैसे ही वो जाने लगता है, उतने में मालती की नींद खुल जाती है। तन्मय बेटा तुम कुछ काम था। तन्मय माँ के हाथ में भगवान का नाम लिखने वाली कॉपी देकर फूट फूट कर रोने लगता है। मालती कॉपी देखती है तो उसमें तन्मय ने लिखा था, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, अब मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। यह एक ही बात तन्मय ने कई बार लिखी थी। मालती ने गिनती की तो पूरे 100 बार लिखा था। 3 महीने में माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई हुई थी, वो खटास गलती पर प्रायश्चित करने से, माफी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफी मांगी और दी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट ही बना रह सकता है। माँ सर पर हाथ रखे तो हिम्मत मिल जाती है और एक बार गले लगाकर मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाती है। बस माँ का साथ ही काफी है जीवन आसान करने के लिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।